देखें, जो बच्चियां नहीं फीस लाखों रुपए में पे कर सकती और अगर उनमें टैलेंट है तो उन पे मैं खुद इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और उन्हें कोर्सेज दिला रही हूँ, उनकी ट्रेनिंग दे रही हूँ उनको। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ करें। अगर जिन बच्चों के अंदर हिडन टैलेंट मौजूद है और उनके इतने वसाइल नहीं है तो मेरे ख्याल में हमें उनके लिए काम करना चाहिए। तो अगर हम बजट फ्रेंडली चलेंगे तो क्लाइंट बार बार आएगा। तो अगर हम एक ही दफा क्लाइंट को इतने लंबे चौड़े रेट्स बता देंगे, एक दफा कोई आएगा दोबारा नहीं आएगा। तो सैलून एक ऐसी बेसिक नीड है अब औरतों की कि उसके बगैर किसी का गुजारा नहीं है। एक दफा जरूर आए, मैं ये कहूंगी, मुझे एक चांस दें, आए, मेरा काम देखें। अगर उनको अच्छा लगे तो वो खुद ही मेरे पास दोबारा भी आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो क्लाइंट एक दफा मेरे पास आता है वो क्लाइंट खुद अपने मुंह से कहते हैं वो मेरे ही हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हम DHA 6 में मौजूद हैं, HA सिग्नेचर सैलून के ऊपर। मेरे साथ हुमा आतिफ साहबा मौजूद हैं जो कि लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग भी कराती हैं। आइए इनसे बात भी करते हैं, इनसे जानते हैं कि सर्विसेज क्या है, उनके रेट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा DHA 6 में बैठ के यहाँ पे तो लोग लाखों रुपए फीस ले रहे हैं ब्यूटिशियन कोर्स करवाने की, आप फ्री में कैसे सिखा रही हैं? देखें, जो बच्चियां नहीं फीस लाखों रुपए में पे कर सकती और अगर उनमें टैलेंट है तो उन पे मैं खुद इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और उन्हें कोर्सेज दिला रही हूँ, उनकी ट्रेनिंग दे रही हूँ उनको, और वो माशाल्लाह मेरे लिए काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ करें। अगर जिन बच्चों के अंदर हिडन टैलेंट मौजूद है और उनके इतने वसाइल नहीं है तो मेरे ख्याल में हमें उनके लिए काम करना चाहिए और उनको माशरे में एक इज्जतदार ज़िंदगी देने के लिए उन पे मेहनत भी करनी चाहिए और उनको सामने भी लाना चाहिए। ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। देखें, जो गली मोहल्लों में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं या छोटे पार्लर होते हैं जो फैस पैद कुछ लोग के हैं या गरीब तबका है लोग, उनमें और DHA के कोर्स में यहाँ पे जगह में यहाँ पे हर चीज़ में डिफरेंट होता है, तो इतना एक्सपेंस कैसे अफोर्ड कर लेती है? देखिए, सबसे पहली जो बेसिक बात है वो ये है कि सैलून मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है। ठीक है, और सैलून के साथ मेरी कोई चीज़ ऐसी नहीं जुड़ी हुई कि मैं कहूँ कि मैंने ये करना है तो मेरा ये निज़ाम चलना है, मैंने ये करना है तो मेरा ये निज़ाम चलना है। तो सैलून में हम जो कर रहे हैं हम उसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी बच्चियों पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका ये है कि माशाल्लाह मेरी बच्चियां उसका मुझे टर्नओवर ये दे रही हैं कि वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे लिए बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और स्पेशली मेरे क्लाइंट्स बहुत खुश हैं। तो आई थिंक इतनी अचीवमेंट काफ़ी होती है। अच्छा मुझे बताएं कि DHA में बैठ के आपके रेट्स बहुत कम है, रेट्स आपके वो मतलब आम इलाके वाले हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, जो महंगाई का दौर जा रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें ना, तो अगर हम बजट फ्रेंडली चलेंगे तो क्लाइंट बार बार आएगा। तो अगर हम एक ही दफा क्लाइंट को इतने लंबे चौड़े रेट्स बता देंगे, एक दफा कोई आएगा दोबारा नहीं आएगा। तो सैलून एक ऐसी बेसिक नीड है अब औरतों की कि उसके बगैर किसी का गुजारा नहीं है। तो आपको पता है DHA में तो वर्किंग लेडीज भी बहुत ज्यादा है और उनको डेली बेसिस पे उनको अपनी सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो हमने उनके लिए स्पेशली वर्किंग लेडीज के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस रखे हैं कि वो आए, इजीली अपना काम कराएं और जाएं। और अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं होगा तो वो उन सर्विसेज को कैसे अवेल कर सकती हैं। तो बाकी रह गया, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सैलून इज माई पैशन। हाँ, पैशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई एक ऐसी खास बात, कोई ऐसी खास वजह बताएं जिस वजह से लोग दूसरों को छोड़ के आपके पास आए? देखिए, मैं ये इस बारे में ये नहीं कहूंगी कि लोगों को छोड़ के मेरे पास आए। वो मेरे पास एक दफा जरूर आए, मैं ये कहूंगी, मुझे एक चांस दें, आए, मेरा काम देखें। अगर उनको अच्छा लगे तो वो खुद ही मेरे पास दोबारा भी आएंगे। और ये मुझे पता है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि जिस तरह की सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो बाकी सैलून्स में ठीक है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो क्लाइंट एक दफा मेरे पास आता है वो क्लाइंट खुद अपने मुंह से कहते हैं वो मेरे ही हो जाते हैं। आपके हाथ में जादू है? खुदादात कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। मेरा कमाल कुछ नहीं है, ये मेरे अल्लाह की देन है। मेरी कोशिश होती है अपना अच्छा काम देने की, आगे अल्लाह की मदद से सारे काम होते हैं। मैं अपनी मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं। बाकी जहाँ तक हम DHA के रेट्स की बात करें तो जितने मेरे सराउंडिंग एरियाज में सैलून्स हैं उनके प्राइसेस काफ़ी हाई हैं और लोग हमारे पास जब आते हैं तो वो हमारी जब प्राइसेस उनको पता चलती हैं तो वो खुद भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि आपकी प्राइसेस भी ठीक है और आपका काम भी ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि सैलून की सारी स्किल्स जो है मेरी अपनी हैं।
मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैंने अपना स्टाफ हायर किया हुआ है, वो मेरी अंडर सुपरविजन काम जरूर करता है, लेकिन सारी स्किल्स मेरे अपने हाथ की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश होती है कि हर क्लाइंट को मैं पर्सनली ट्रीट करूं और उसको सर्विसेज भी दूं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेट कम होने की वजह से आप जो ना प्रोडक्ट नाकस यूज करती हैं, लोकल प्रोडक्ट यूज करती हैं? नहीं जी, प्रोडक्ट के मामले में तो मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। हाँ, ये तो बात दावे से मैं कहती हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करूंगी तो देखिए स्किन और बाल दो ऐसी चीजें हैं, अगर एक दफा डैमेज हो जाए दोबारा ठीक नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम एक दफा किसी के खराब कर दूंगी, कौन मेरे पास दोबारा आएगा? तो सीधी सी बात है कि इस मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इवन सम टाइम क्लाइंट अगर बहस करता है पैसों में, तो मैं अपना लॉस कर लेती हूँ, क्लाइंट का लॉस नहीं करती। मैंने अक्सर ये देखा कि लड़कियां ब्यूटिशियन जो है ना वो दिखाती कुछ हैं, डिस्प्ले के अंदर बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट लगे होते हैं, लेकिन यूज वो लोकल प्रोडक्ट कर रही होती हैं। देखें जी, आप यूं करें कि कुछ क्लाइंट्स को भेजिए और आप उनके रिव्यूज फिर आप लीजिएगा कि आया जो उन्होंने दिखाया था उन्होंने वही लगाया। हम दिखता कुछ और बिकता कुछ वाली बात नहीं करते, जो करते हैं क्लाइंट के सामने करते हैं, और मेरे क्लाइंट को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। ठीक हो गया। चले एक लाइन में जो है ना सर्विसेज बता देंगे, क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है? देखिए जी, हमारे पास स्किन की, हेयर की, एस्थेटिक की, ये सारी सर्विसेज मौजूद हैं। उसके बाद हमारा जो है अभी हम लोग कमिंग हमारी जो सर्विसेज में है, नेल का भी सारा काम आ रहा है। अक्रैलिक नेल वगैरह का बहुत ट्रेंड हो रहा है, वो भी हमारी अगले मंथ में शुरू हो रही है। उसके साथ हमारा यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी नई हम इनोवेशन करने जा रहे हैं। आप लोग आएँ और एंजॉय करें अपनी सर्विसेज को, और मेरी कोशिश होती है कि क्लाइंट को उनकी सर्विसेज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज ज़रूर दी जाए। कॉम्प्लीमेंट्री में चाय कॉफी मिलेगी? चाय कॉफी भी मिलती है, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जैसे फेशियल के साथ हम लोग मसाज दे देते हैं, पेडिक्योर दे देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, और क्लाइंट बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाजा करी है, यहाँ पर कुछ क्लाइंट्स भी मौजूद हैं, उनके रिव्यू भी लेंगे। और अगर आप ब्यूटिशियन का मुकम्मल कोर्स करना चाहती हैं तो आप इनसे रब्ता भी कर सकती हैं। और जैसे इन्होंने बोला कि आप एक दफ़ा विजिट करें, सर्विसेज लें यहाँ पे, अगर आपको पसंद आती है तो आप रेगुलर हमारे कस्टमर बन जाएंगे। इनका नंबर, इनका एड्रेस जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ मार्केट के सलोन पे, जिनका काम बहुत अच्छा है। मैंने इनसे करवाए हैं ब्लो ड्राई, आयरन करवाया था मैंने इनसे मैनी पेडी लिया। इनका मैनी पेडी बहुत अच्छा है, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। हूँ मार्केट इज़ वेरी केयरिंग, वेरी प्रीटी, वेरी फ्रेंडली। इनका स्टाफ बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छी केयर करते हैं ये। मैंने बहुत से सलोन से ट्राई किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो जितनी यहाँ पे मिली है। शी इज़ वेरी केयरिंग, वेरी लविंग। थैंक यू सो मच।